रावण राज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। त्रेता युग में रावण ने अपने अत्याचारों से सबको ही परेशान कर रखा था। ऐसा ही एक रावण आज कलयुग में भी देखा जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर में रहने वाले दलित संगठन के युवा नेता चंद्रशेखर रावण की। सहारनपुर का नाम आज से पहले तो कोई जानता ही नहीं था, लेकिन वहां पर उठे बवाल को लेकर और वहां पर बनी भीम आर्मी के नाम से आज सहारनपुर को भारत देश में एक अलग पहचान मिल गई है। आखिर क्या है यह भीम आर्मी? आज हम आपको बताएंगे कि भीम आर्मी क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई और यह क्या काम करती है। सहारनपुर में दलित समाज के लोगों पर होने वाले अन्याय को रोकने और उनके समर्थन में बनाई गई एक पार्टी जिसको भीम आर्मी संगठन का नाम दिया गया है। भीम आर्मी सेना को अंबेडकर सेना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक व्यक्ति ने दलितों के समर्थन और उनके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए बनाई है, जिसमें उसके साथ कई सारे दलित लोग आज के समय में जुड़ चुके हैं। लगभग कुछ साल पहले साल 2011 में गांव के कुछ दलित युवकों ने मिलकर चंद्रशेखर के साथ भारत एकता मिशन भीम आर्मी का गठन किया था। यह संगठन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर समेत पश्चिमी यूपी के बहुत सारे संगठनों के बीच अपनी एक खास पहचान बना चुका है। इस संगठन में सोशल मीडिया के जरिए पंजाब और हरियाणा के सिख युवा भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी का संस्थापक कोई नेता या अभिनेता नहीं, बल्कि एक वकील है जिसका नाम चंद्रशेखर उर्फ रावण है। जैसा कि हमने बताया कि भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय को समाज में बराबर का सम्मान दिलाना था। इसी बात की जंग को लेकर धड़क वाली गांव के बाहर अजय कुमार नामक एक दलित नौजवान ने एक बोर्ड लगा दिया था जिस पर लिखा था द ग्रेट चमार। यह बात जैसे ही राजपूताना समाज को पता चली, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। राजपूताना समाज के समर्थकों ने जाकर द ग्रेट चमार नामक बोर्ड पर कालिख पोत दी। उसके बाद ही दोनों समाज में तू तू मैं मैं हो गई और कब यह बातों की लड़ाई मारपीट में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। इस हंगामे के चलते गांव में अंबेडकर की मूर्ति मौजूद थी जिसके ऊपर भी राजपूताना समाज द्वारा कालिख पोत दी गई। इस जंग की हवा भीम आर्मी के सदस्यों तक पहुंच गई। उसके बाद सभी सदस्य जाकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए और राजपूत समाज के लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस प्रदर्शन की आग यही नहीं रुकी। 5 मई 2017 को सहारनपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर सब्बीरपुर गांव में इन दोनों समाज के बीच फिर से हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में हाथापाई ने भयंकर रूप ले लिया और 25 दलितों के घरों को पूरी तरह से जला दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जितना नुकसान दलित समाज के लोगों को पहुंचा, उतना ही नुकसान राजपूत समाज के लोगों को भी इस हिंसा के दौरान पहुंचा। इसी हिंसा के सहारे चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीति शुरू की और धीरे धीरे भ्रम फैलाकर दलितों का मसीहा बन गया। चंद्रशेखर रावण पर आरोप भी लगे कि उसे धर्म परिवर्तन कराने के लिए विदेशों से भी पैसा मिल रहा है।